गुड मॉर्निंग। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको लेटर ए, बी और सी के बारे में बता चुकी हूँ और इस वीडियो में मैं आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ का फोर्थ लेटर यानी लेटर डी के बारे में पढ़ाऊंगी। दिस इज लेटर डी। ये लेटर डी है। इसमें एक स्टैंडिंग लाइन होती है और एक राइट कर्व होता है। इसको हम अपर केस लेटर भी कहते हैं और कैपिटल लेटर भी कहते हैं। इसकी फोनिक साउंड होती है ड। द फोनिक साउंड ऑफ लेटर डी इज ड। हम बच्चे को फोनिक सॉन्ग या राइम से भी सुना सकते हैं, जैसे डॉग्स आर डांसिंग, डी सेज ड। Ducks are dancing, D says D. D, D, D. D for dog, D, D, dog. D for duck, D, D, duck. इससे बच्चा डी लेटर की साउंड को पहचानना शुरू कर देता है। चलो अब मैं आपको डी लेटर की एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक बॉय होता है, उसका नाम होता है डैनियल। उसका एक फ्रेंड होता है, फ्रेंड का नाम होता है डेविड। ड डैनियल, ड डेविड। एक बार डैनियल का बर्थडे होता है तो उसकी मम्मा उसको गिफ्ट में डॉग देती हैं और डैनियल डेविड को डॉल देता है। वो डॉग का नाम डफी रखता है और डॉल का नाम डॉली रखता है। और मम्मा बर्थडे में खाने के लिए डोनट्स, डेट्स, केक ये सब चीजें देती हैं। एक दिन जब वो अपने डॉग के साथ खेलता है तो डॉग डोर के पीछे छिप जाता है, लेकिन थोड़ी देर में डेविड उसको ढूंढ लेता है। फिर वो पार्क में जाते हैं। पार्क में उनको एक डक दिखाई देती है। फिर डैनियल, डेविड और डॉग डक से फ्रेंडशिप कर लेते हैं और वो चारों मिलकर खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं और पार्क में छोटी सी पार्टी भी करते हैं और वो सब बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों, इस स्टोरी में डी लेटर की फैमिली में आप किस किस से मिले थे? यस, आप मिले थे डैनियल, ड डैनियल से, ड डेविड से और ड डॉग जिसका नाम डफी था, ड डॉल से मिले थे। और क्या देखा था? डोर देखा था। और किन किन से मिले थे? डक। और डी लेटर की कौन सी चीजें खाई थी और क्या खाया था? डोनट्स, डेट्स। और हम बच्चों से उनकी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए क्वेश्चंस भी कर सकते हैं कि बच्चे ने इस स्टोरी से कितना सीखा है, बच्चे को स्टोरी से क्या समझ में आया है। तो उनसे हमें क्वेश्चंस करने हैं। जैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, अच्छा ये बताओ, मम्मा ने गिफ्ट में क्या दिया था डैनियल को? मम्मा ने डैनियल को गिफ्ट में डॉग दिया था। यस। और डेविड ने अपने फ्रेंड को गिफ्ट में क्या दिया था? डेविड ने डॉल दी थी। डॉग का नाम क्या था? डॉग का नाम था डफी। यस। तो इस तरह से डी साउंड की हम बहुत सारी चीजें इस स्टोरी के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो चलो अब हम लेटर डी लिखना सीखते हैं। इसके लिए आपको कोई ड्राइंग बुक, वाइट पेपर, इस पर आप इस तरह से होलो लेटर डी बना सकते हैं और अंदर आपको ये डॉट्स देनी है जो बच्चों से ज्वाइन करानी है। जैसे इसमें फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हम फिंगर ट्रेसिंग कराएंगे कि डॉट पर बच्चे को फिंगर रखानी है और फिर नीचे की साइड जाते हुए एरो को फॉलो करना है। ये हो गई स्टैंडिंग लाइन। 2 स्टेप।
इसमें राइट कर्व बनाना है एरो तक। इसके बाद ये जो डॉटेड लाइंस हैं इनको क्रेयॉन से जॉइन कराना है। ये डॉटेड लाइंस को क्रेयॉन से जॉइन कराना है। मैं यहाँ पर येलो कलर का यूज कर रही हूँ। बच्चे का जो मन हो वो एनी कलर यूज कर सकता है। ऐसे स्लोली स्लोली जॉइन द डॉट्स। अब ये ब्लैंक स्पेस बचा है ना, तो इसमें हमें क्रेयॉन से फिल कराना है इस तरह से। इससे क्या होगा, इससे बच्चों का फाइन मोटर डेवलपमेंट होगा। और बच्चों की फिंगर मूवमेंट से मसल्स, जो हाथों की मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, जो पेंसिल ग्रिपिंग में बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो नोटबुक में लिखाने से पहले ये एक्टिविटी कराना बहुत जरूरी होता है। इससे बच्चा लेटर डी को पहचानेगा। ये पेपर प्लेट है, हम इससे क्राफ्ट वर्क भी करा सकते हैं। जैसे मैं इससे आज D for डक वो बनाना सिखाऊंगी। इस पेपर प्लेट को हाफ फोल्ड कर लीजिए, फिर इसको यहाँ से कट कर लीजिए। और उसके बाद येलो कलर लेंगे और जो हाफ प्लेट कट की थी उस पर ये क्रेयॉन करना है। ये कलर करेंगे। कलर बच्चे से ही कराना है। कलर कराने के बाद यहाँ पर गम लगा देंगे और ये बच्चे से पेस्ट करानी है। और यहाँ बच्चे से बोलना है पहले स्टैंडिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, और इसके बाद कर्व, लेफ्ट कर्व, फिर राइट कर्व, और यहाँ पर स्लैंटिंग लाइन, और यहाँ पर एक डॉट दे देंगे ये आईज के लिए। और इसी तरह से नीचे पैर के लिए एक स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। अब ये क्या बन गई? ये हमने पेपर प्लेट से डक बनाई है। D for डक, डक। ओके, चलो अब हम बच्चों को नोटबुक में लिखना सिखाते हैं। ये आपकी इंग्लिश की नोटबुक है। इसमें D लेटर सिखाने के लिए पहले 2 डॉट्स देने हैं। ये फर्स्ट लाइन में रहेगा एक डॉट और दूसरा डॉट थर्ड लाइन में। पेंसिल फर्स्ट डॉट पर रखवानी है बच्चों से। और पहले स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट डॉट से थर्ड डॉट तक ज्वाइन करते हुए स्टैंडिंग लाइन। फिर फर्स्ट डॉट पर पेंसिल दोबारा रखवानी है और फिर राइट साइड को कर्व बनाते हुए थर्ड लाइन में ज्वाइन कराना है। ये कर्व बनाती है लेटर D। ये स्टैंडिंग लाइन एंड राइट कर्व। मेक अ स्टैंडिंग लाइन देन राइट कर्व। दिस इज लेटर D। D for drum, drum, and the phonic sound of D is D। बच्चे को लेटर सिखाते हुए उससे फोनिक साउंड के बारे में भी बताना है।
ये हमें साउंड के साथ ही कराने हैं। दिस इज लेटर डी। इस तरह से खेल खेल में बच्चों को लेटर डी सिखाया जा सकता है। जब बच्चा डी लेटर को लिखने लगता है और पहचानने लगता है तो उसके बाद हम ये उससे रिलेटेड वर्कशीट भी करा सकते हैं। जैसे ये है लेटर डी, कैपिटल लेटर डी। इसमें हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है उन पिक्चर्स में जो डी साउंड से शुरू होती हैं। जैसे इसमें ढूंढनी है डी साउंड से कौन कौन सी पिक्चर्स शुरू होती हैं। यस, डी फॉर डॉग, तो डी को हमें डॉग से कनेक्ट करना है। डी फॉर डक, डी को डक से कनेक्ट करना है। डी फॉर ड्रम, डी को ड्रम से कनेक्ट करना है। ये कैट, क्या ये डी से शुरू होता है, डी साउंड से? नो, नहीं। ये काउ, क्या ये डी साउंड से शुरू होता है? नो। डी फॉर डॉग, डी फॉर डक, डी फॉर ड्रम। एंड व्हाट इज द फोनिक साउंड ऑफ डी? ड, 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 डॉग, ड, ड, डक, ड, ड, ड्रम। यस, तो इस तरह से खेल खेल में बच्चों को लेटर डी सिखाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।